जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रूप से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठकों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है। सदा निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उसे निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, हृदय में वह निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए, भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा जो होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कामना करता रहता है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के यादों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम जीवन में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं और ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ विश्व को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। भविष्य का तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भरा जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज वास्तव में है, वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा नहीं रह सकता। जब भी कोई आप बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप यह मत समझना आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। धरती पर आज तक ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ
जिसकी जिंदगी में दुख न आया हो, वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसीलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। अपने हालातों को बदलने की संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती।